तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और एक छोटी तौर पर जानकारी भी दे देता हूँ कि इस संयुक्त प्रशिक्षण शिविर में अन्य राज्यों से भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश के तो सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं। और जी कई जी। यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय बहन प्रियंका जी को। सभी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे और आदरणीय बहन जी जो बोलेंगी, प्रियंका बहन, उसको अपनी डायरी और कॉपी में नोट करेंगे। और बाकी जो जिसका प्रश्न वो बाद में पूछेगा। चलिए, मैं आदरणीय बहन जी को सादर आमंत्रित करते हैं स्वागत जी, बंधन अभिनंदन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऑडियो और वीडियो ठीक है? जी जी, बढ़िया, अच्छा आ रहा है बहन जी। चलिए, आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी, एक बार ओम और शांति मंत्र के साथ क्लास को प्रारंभ करेंगे। करें आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। ओम। शांति ही शांति ही शांति। चलिए, धीमे से आंखें खोलेंगे। जैसा कि आज का हमारा अष्टांग योग एवं मानव जीवन। अष्टांग योग किस ग्रंथ से आया, सबसे पहले हम इस विषय पर जान लेते हैं। अष्टांग योग जो है महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो संकलित ग्रंथ है, जिसे योग दर्शन के नाम से जाना जाता है, उसके साधन पाद एक जो इसका चार भागों में विभाजन है: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो साधन पाद से लिया गया है अष्टांग योग। जैसे योग में यम नियम से प्रारंभ करके समाधि तक पहुंचा जाता है। जैसे कि हमारे श्रोतागण हैं वो सभी जानते होंगे इस विषय में। तो यम नियम से लेकर समाधि तक की जो यात्रा है, इसे अष्टांग योग के नाम से बताया गया है। ये साधन है, इसीलिए इसे साधन पाद में बताया गया है। तो इसमें सबसे सर्वप्रथम जो आता है आपका यम आता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब आप देखते हैं कि यम क्या है। जैसे यम यम को महाव्रत कहा गया है। अब व्रत तो हम सभी रखते हैं, जानते भी हैं कि व्रत में कुछ नियम होते हैं, हम सभी को उसका पालन करना होता है। लेकिन यम क्या है? महाव्रत है। अब महाव्रत कैसे है? क्योंकि जब आप, जैसे हम कभी कभी, अभी इसमें समझाऊंगी कि आगे यम क्या है। इसके अंतर्गत पांच चीजें आती हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो महाव्रत इन पांचों को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो पांच हैं, हमें जाति, देश और काल, यानी कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आप भारत में हैं या आप अमेरिका में हैं, तो देश की कोई बाध्यता नहीं है, इसे आपको हर जगह फॉलो करना है। काल होता है, कई बार आपने देखा होगा सुबह का टाइम है मैं झूठ नहीं बोलता, शाम का टाइम है मैं झूठ नहीं बोलता, लोग इस तरह से बोलते हैं। तो आपको किसी भी समय ये सब चीजें क्या है नहीं करनी, चाहे जाति हो, कोई देश हो, कोई काल हो, कोई समय समय हो, चाहे आप किसी भी जाति में हो, आपको यमों का पालन करना है। अब मैं समझाती हूँ कि यम क्या है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आप अगर लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं। अहिंसा का मतलब मुझे पता है कि आप सभी जानते हैं, लेकिन जैसे ग्रंथों में हमारे बताया गया है, हिंसा ना करना। अब हिंसा ना करना, अक्सर हम सोचते हैं कि अहिंसा वो है, कि हिंसा वो है जो कि किसी को मारना, केवल हाथ से किसी को मार देना हिंसा नहीं है। हिंसा का अर्थ होता है कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि आपके मन और वाणी और कर्म से भी आपको हिंसा नहीं करनी है। जैसे अपन मन ही मन किसी के प्रति आपके मन में दुर्विचार आए, दुर्भावना आई, वो भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। अब दूसरों को छोड़िए, आप अपने प्रति देखिए। यदि हम अपने प्रति ही कोई, जैसे किसी ने कुछ कहा, कोई भी नेगेटिव थॉट अगर हमारे मन में कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं हम खुद को भी कष्ट में डालते हैं ना। उस समय हमारी सारी वृत्तियां जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। उस समय हम अपना काम छोड़ के बस उस व्यक्ति ने हमसे क्या कहा है वही सोचते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं वो अवरोध होती हैं, हमारा मन विचलित होता है, शरीर की सारी एक्टिविटी आप देखेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, पेट में गड़बड़ी, कभी कभी आप देखेंगे जब एंजाइटी होती है तो आपका पेट भी खराब होने लगता है उस समय। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि खुद के साथ हिंसा नहीं करनी। यदि आप खुद के साथ हिंसा नहीं करेंगे तो स्वतः ही आप दूसरे के प्रति भी नहीं करेंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस में लाना है। इसे महाव्रत इसीलिए कहा गया है। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से भी किसी के प्रति आपको सर्वदा 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 सर्वदा, मतलब सर्व
हमेशा और सदैव आपको क्या करना है, हिंसा नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आज मेरा व्रत है तो मैं इसको नहीं मारूंगा या मैं इसको उल्टा नहीं बोलूंगा, कल व्रत नहीं है तो फिर उसको गाली भी दूंगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, तो सर्वदा सर्वदा हमेशा और निरंतर आपको इस चीज का पालन करना है। ठीक है, तो दूसरा है आपका अहिंसा, सत्य। सत्य में भी यही आता है। जैसे मैंने मुंह से सत्य बोला, मन में मेरे बहुत सारे अलग चीजें चल रही, यानी मन और वाणी में आपके क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। जो मन में सोच रहे हैं वही वाणी से आना चाहिए। वाणी कुछ और है, मन में कुछ और है, तो यह नहीं होना चाहिए। सत्य मतलब आपका मन और वाणी में समानता होनी चाहिए, जो चीज जैसी है उसे वैसा ही बोलना है। लेकिन अभी इसमें श्री कृष्ण जी ने कहा है सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। सत्य का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, कि मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, मेरे मन का बहुत साफ हूँ और मैं कोई भी बात बोल देता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको बोलना भी प्रिय और हितकर है। कभी कभी आप ऐसा सत्य बोल देते हैं जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो आपको वहां विचार करना है कि क्या यह आवश्यक है, यहाँ पर ये बोलना जरूरी है। तो सत्य का मतलब प्रिय और हितकारी भी होता है, यानी आप जो भी बोल रहे हैं वो हितकारी भी होना चाहिए और उसमें वो प्रिय होना चाहिए, वो कथन आपके प्रिय होने चाहिए। कुछ भी बोलना, मुंहफट होना, ये सत्य का एक मापक नहीं है। तो उसके बाद अगला आता है अहिंसा, सत्य। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। अब चोरी से हम समझते हैं कि कई बार चोरी केवल किसी के सामान की नहीं होती, चोरी विचारों की भी हो सकती है। कि मन ही मन आपने किसी की कोई वस्तु है उसे पाने की इच्छा करी। पाने की इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन गलत गलत रूप से उसे पाने की इच्छा करना। मेहनत करिए, आप उसे अपने प्रयासों से उस चीज को लीजिए, खरीदिए, या किसी से आप मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसकी चीज को कि ये मेरे पास आ जाए बिना मेहनत करे, ये विचार गलत है, ये भी चोरी का विचार है। आप देख सकते हैं जैसे रिसर्च में बहुत होता है कि रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उसका क्या होता है, किसी ने कुछ काम किया, उसके काम को चुरा लिया, साहित्य की चोरी से कहा जाता है। ये भी चोरी है। चोरी का मतलब केवल किसी का सोना चांदी आभूषण चुराना ही चोरी नहीं है। किसी भी तरह की मन से भी कोई चीज आप स्मरण करके किसी का कुछ चुराने का ख्याल रख रहे हैं, वो भी चोरी के ही अंतर्गत आता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, जाति देश काल के अनुसार अनुसरण करना, यानी कहीं भी जाए, कोई भी समय हो, कोई भी देश हो, आपको इन चीजों का पालन हमेशा करना है। अब चौथा है आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है कि संग्रह ना करना। जैसे आप क्या करते हैं कि कोई चीज की आवश्यकता है तो आपने वो चीज खरीदी, लेकिन कई बार हम अपने शौक के रूप में चीजों को खरीदते हैं कि ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, हमें बहुत शौक है, बहुत सारा कलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं एक गाड़ी है, लोग दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं, तीसरी गाड़ी खरीद लेते हैं, दो दो घर, चार चार घर, जितने घर के मेंबर हैं उतनी ज्यादा चीजों को खरीद लेते हैं। लेकिन क्या इतनी आवश्यकता है? आपको सस्टेनेबल करना है पूरे एनवायरनमेंट को, लोगों के लिए भी तो चीजें छोड़नी है, आगे पूरी जनरेशन है उनके लिए भी तो चीजें छोड़नी है। तो आप आवश्यकता जितनी हो उतना ही खर्च करें, उतना ही चीजों का उपभोग करें, लेकिन आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है। ऐसा करने पर क्या होगा कि आपका मन उस चीज के संग्रह में हमेशा विचलित रहेगा। जैसे आपने घर खरीदा, अब उस घर की मेंटेनेंस नहीं हो रही है, आपको चिंता हो रही है, आप रह तो इस घर में रहे, आपको ध्यान दूसरे घर का आ रहा है, तो क्या फायदा ऐसे संग्रह करने से? संग्रह उतना करिए जितना आपके लिए आवश्यक हो और जो आप उपभोग कर सकें। आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है। आवाज आ रही मेरी? आ रही है मैम। हाँ, तो इसमें एक ब्रह्मचर्य भी आता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि आपको अपनी काम इच्छा को संतुलित करना है। जैसे स्वामी रामदेव जी बताते हैं कि हमें हमेशा क्या करना है, ऊर्ध्वरेता बनना है। ठीक है, अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाना है। इससे क्या होगा कि हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे और जो हमारा उद्देश्य है मानव जीवन का वो कर पाएंगे। तो हमें अधोगामी नहीं बनना है, ऊर्ध्वगामी बनना है, ऊर्ध्वरेता बनना है। नर से नारायण की यात्रा है ये हमारी। हमारी मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल जीवन है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। तो इसमें हमें ऊर्ध्वरेतस बनकर अपने जीवन को जीना है और इसका जो उद्देश्य है उसे पूर्ण करना है। ठीक है, ये हो गए यम। ठीक है, यम 5 हैं, इनको आपको, ये महाव्रत कहे जाते हैं। उसके बाद अगला आता है नियम। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये जो बताए गए हैं ये केवल समाधि की बात नहीं हो रही है, ये सब अपने जीवन में इनका अनुसरण करते हैं तो आप अपने जीवन को
संयमित कर सकते हैं। अगला आता है नियम। नियम में आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब शौच का मतलब केवल बाहरी शुद्धि नहीं है, आंतरिक शुद्धि भी। अब बाहरी शुद्धि तो हम नियमित करते हैं, तैयार होते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, बाहरी शुद्धि हो गई, अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन क्या मन से भी शुद्ध है? मन में आपके दुर्विचार चल रहे हैं, कोई तनाव आप लेके चल रहे हैं, तो मानसिक शुद्धि, मन से शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए क्या करना है आपको? जैसे आपने ये क्लासेस जो कंडक्ट हो रही है, इसमें भी जो हम शास्त्रों का जो एक डिस्कशन चल रहा है, हमारी चर्चा चल रही है, शास्त्र विदित कथन हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तो ये सारे भी क्या होता है कि हमें सतमार्ग पर लेकर जाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमारे महापुरुषों की ही दी गई हैं, ऋषियों की, महर्षियों की दी गई हैं। तो इस तरह से सत्संग है, स्वाध्याय, अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना, इससे क्या होगा? आपके मन की शुद्धि होती है। तो बाह्य शुद्धि आप प्रतिदिन करते हैं। योग में कई सारे अंग हैं, षटकर्मों के माध्यम से हम, आयुर्वेद में पंचकर्म के माध्यम से हम शुद्धियां करते हैं, लेकिन मानसिक शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए आपको शास्त्र विदित कथनों का अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है। शौच, उसके बाद आता है संतोष। संतोष से अनुत्तम सुख लाभ, यानी कि जब आपके अंदर संतोष होता है तो सबसे अधिक आपको लाभ मिलता है। तो संतोष अपने अंदर हमेशा बना के रखेंगे तो आपको क्या होगा? लाभ हमेशा किसी धन धान्य से नहीं होता है। धन धान्य तो सबके पास है, क्या वो लोग खुश हैं? कभी आप पूछ सकते हैं किसी भी रिच पर्सन से कि क्या वो खुश है? केवल धन